ओम नमः। देखो, मनुष्य की रुचि के अनुसार भोजन आहार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है तो हम ये अध्याय 17 भगवान कृष्ण कहते हैं और बराबर बल देते हुए कि जिस प्रकार से यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से भोजन भी 3 प्रकार का होता है। तो सात्विक भोजन क्या है? तो आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीत विवर्धना रस्यः स्निग्धः स्थिरः यद्यः आहारा सात्विक प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भोजन आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कौन सा भोजन? रस युक्त चिकना आयु बुद्धि और बल इत्यादि बढ़ाने वाले। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला, जो स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला भोजन है वो सात्विक कहलाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कोई भी खाद्य वस्तु सात्विकी राजसी अथवा तामसी नहीं होती, उसका प्रयोग सात्विकी तामसी राजसी होता है। ना दूध सात्विक है, ना प्याज राजसी है और ना लहसुन तामसी है। इसी के नीचे कहते हैं कि जहाँ तक बल बुद्धि आरोग्य और हृदय को प्रिय लगने का प्रश्न है तो विश्व भर में मनुष्य को अपनी अपनी प्रकृति वातावरण के अनुसार और परिस्थितियों के अनुकूल विविध खाद्य सामग्रियाँ प्रिय होती हैं। जैसे बंगाली और मद्रासियों को चावल प्रिय होता है, पंजाबियों को रोटी प्रिय होती है, अरब वासियों को दुम्बा प्रिय होता है, चीनियों को मेढक प्रिय होता है और ध्रुव जैसे ठंडे प्रदेशों में मांस बिना गुजारा ही नहीं होगा। यहाँ ठंडी पड़ती है रात दिन। और जो कह रहे हैं कि लहसुन प्याज मत खाओ, इन्हें भेज दो हिमालय में, इन्हें भेज दो कश्मीर की वादियों में, इन्हें भेज दो अरुणाचल के बॉर्डर पे। ये लहसुन प्याज जो कह रहे हैं कि ये मत खाया करो, ये मत खाया करो, ये बैठ करके ये मथुरा वृंदावन में ये जगह जगह तीर्थों में ये घोषणा करते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, इनको लाज नहीं आती कि हम क्या बोल रहे हैं? इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो लहसुन और प्याज पर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। यहाँ भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि दूध ना सात्विक है, ना प्याज राजसी है और ना लहसुन तामसी है। व्यक्ति की रुचि के अनुसार जो भोजन प्रिय होता है वही सात्विक है और उसका प्रभाव राजसी तामसी होता है। तो ठंडे प्रदेशों में बिगर मांस के गुजारा ही नहीं होगा। रूस और मंगोलिया के आदिवासी खाद्य में घोड़े इस्तेमाल करते हैं, यूरोपवासी गाय और सुअर दोनों खाते हैं। फिर भी विद्या बुद्धि विकास तथा उन्नति में अमेरिका और यूरोपवासी प्रथम श्रेणी में गिने जा रहे हैं। यूरोपवासी और कौन? अमेरिका वाले प्रथम श्रेणी में आते हैं। इसमें बुद्धि में ज्ञान में सबसे ज़्यादा रिसर्च वैज्ञानिक अमेरिका की कर रहे हैं। तो गीता के अनुसार जो हमारा धर्मशास्त्र है, जो योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है, जिन योगेश्वर श्री कृष्ण नगरी में बैठ करके जो लहसुन और प्याज को उल्टा सीधा बता रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, वही श्री कृष्ण भगवान इस विषय में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो रसयुक्त चिकना स्थिर रहने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है और जो चिकना भोजन बनता है रसयुक्त बनता है, बगैर लहसुन प्याज के बनेगा ही नहीं, रसेदार। एक के पंडित जी रहे, तो एक पंडित जी लिए रहे प्याज, तो एक भगत मिल गए। तो उसने पूछा कि पंडित जी का लिए हो? अरे कहें जजमान प्याज लिए हैं। और का लिए हैं? अरे बतौर भलवा पंडित हो कि प्याज खाते हो? नहीं, खाते वाते नहीं है। जब रसेदार बनता तो उसमें पड़ा करती है। कहते हो रसेदार भी खाते हो? नहीं, खाते वाते नहीं है। जब कभी घूंट दो घूंट पी लेते हैं तो चटपटा खाने का मन करता है।
अरे आप शराब भी पीते हो? अरे खाते वाते नहीं है। कहीं नाच गाना देखने चले गए तो मन हो जाता है। क्या नाच गाना देखते हो? अरे कहीं इतनी ऊपरी आमदनी आ रही है, उसको खर्च कहाँ करें? रसेदार खाएंगे, नाच गाना देखेंगे, शराब पिएंगे जब ऊपरी आमदनी आने लगती है। तो कहने का मतलब कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, उनकी वाणी पर तो ध्यान दीजिए। योगेश्वर जो अपने युग में सर्वोपरि महापुरुष हुए, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, जिनकी पूजा पाठ करते हैं, घर घर में देश विदेश में जिनकी पूजा सबसे अधिक हो रही है, वही योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, उनकी वाणी पर तो ध्यान दीजिए। इन बेवकूफों को मत मानो, इन अज्ञानी अंधविश्वासियों को जवाब दो। अगर जवाब नहीं दोगे तो बड़ी दुर्दशा होगी, इतनी बुरी दुर्दशा होगी कि हम कह नहीं सकते। 2000 पूर्व का इतिहास पढ़ लीजिए कि क्या दुर्दशा हुई। ऐसे अंधविश्वासी इन रूढ़ियों और भ्रांतियों ने ही, कर्म कांडियों ने ही ऐसे उल्टे सीधे वक्तव्य दे करके भारत को गुलाम बना दिया था और हजार हजार वर्ष गुलामी झेली है। तो भोजन सात्विक वृत्ति को सात्विक प्रिय होता है, तामसी को तामसी, राशि को राशि। वो हमारी रुचि के अनुसार है, जैसा उसका प्रभाव है वैसा ही वो हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि गीता के अनुसार रसयुक्त, चिकना, स्थिर रखने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। लंबी आयु, अनुकूल, बल, बुद्धि बढ़ाने वाला आरोग्यवर्धक पदार्थ सात्विक है। स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। अतः कहीं किसी खाद्य पदार्थ को घटाना बढ़ाना नहीं है, किसी खाद्य पदार्थ को घटाना बढ़ाना नहीं है। आगे कहते हैं, परिस्थिति, परिवेश तथा देश काल के अनुसार जो भोज्य वस्तु स्वभाव से प्रिय लगे और जीवन शक्ति प्रदान करे वही सात्विकी है। वस्तु सात्विकी, राजसी या तामसी नहीं होती, उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी अथवा तामसी होता है। इसी अनुकूलन के लिए जो व्यक्ति घर परिवार त्याग कर केवल ईश्वर आराधना में लिप्त है, संन्यास आश्रम में है, जो ईश्वर आराधना में लिप्त है, जो संन्यास आश्रम में आ गए हैं, उनके लिए कहते हैं भगवान कृष्ण कि मांस मदिरा त्याज्य है। उनके लिए क्या है? मांस और मदिरा त्याज्य है, उनको नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अनुभव से देखा गया है कि ये पदार्थ आध्यात्मिक मार्ग के विपरीत मनोभाव उत्पन्न करते हैं। अतः इनसे साधन पथ से भ्रष्ट होने की अधिक संभावना है। जो एकांत देश का सेवन करने वाले हैं, विरक्त हैं, उनके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में आहार के लिए एक नियम दिया कि युक्ताहार व्याहारस है। इसी को ध्यान में रखकर आचरण करना चाहिए। जो भजन में सहायक है उतना वही आहार ग्रहण करना चाहिए। 6वें अध्याय में आहार कितना लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना। तो ये हो गया सात्विक आहार, जो स्वभाव से हमको प्रिय लगे, हमारे हृदय को रुचिकर हो, वो सात्विक आहार कहलाता है। जो हमें बुद्धि प्रदान करे, आरोग्यता प्रदान करे। तो लहसुन प्याज तो आरोग्य है ना, औषधि हैं, जिनसे बड़े बड़े इंजेक्शन बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं। तो ये कहाँ से असुरों का मल हो गया, कहाँ से तामसी हो गया। अब राजसी भोजन के क्या गुणधर्म होते हैं? तो राजसी जो भोजन होता है वो राजसी व्यक्ति को प्रिय होता है, जैसे कड़वे, खट्टे, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। ये सब जो खाद्य पदार्थ हैं ये राजसी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ये हो गया राजसी भोजन, ये हमारे अंदर राजसी गुण को पैदा करेगा। अब देखते हैं तामसी क्या होता है। तो हम श्लोक इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम कम समय में आपको संपूर्ण बात बताना चाहते हैं, जिसको आप सुन सकें, देख सकें। क्योंकि आप थोड़ा वीडियो देखते हो, पूरा वीडियो देखा करो। पूरा वीडियो देखोगे तब ना समझ में आएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। तो अब तामसी भोजन क्या है? तो यात यामम गतरसम पूति पर्युषतम चायत उच्छिष्टमपि चा मध्यम भोजनम तामसी प्रियम, तामस प्रियम। जो भोजन देर का बना हुआ है, बासी, दुर्गंध युक्त
रस रहित, यह नहीं कि जल की मात्रा कम हो, बल्कि शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक रसायन से जो रहित हो, माने शरीर को स्वस्थ ना रखे। झूठा और अपवित्र भी वह तामस पुरुष को प्रिय होता है। तामसी भोजन कौन हुआ, समझ गए ना? दुर्गंध युक्त, बासी, जो बुद्धि ना प्रदान करे, ज्ञान ना बढ़ाए, जो रस युक्त से रहित हो, जो आरोग्य, जो रोगों को बढ़ाने वाला, आरोग्य नहीं रोगों को बढ़ाने वाला हो, ये सब ऐसे भोजन तामसी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। और जो खट्टे खाने वाले, नमकीन खाने वाले, पेट में जलन करें, दाहकारक, चिंता बढ़ाएं, वो राजसी लोगों को भोजन प्रिय होते हैं ऐसे। और सात्विक भोजन वो होता है जो हमारी बुद्धि को बढ़ाए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, आरोग्यवर्धक हो। तो इसलिए इस प्रकार से 3 प्रकार का भोजन होता है। और आप रामायण गीता को विशेष अध्ययन कीजिए तो ऐसे रूढ़वादियों, भ्रांतियों से आप बच जाओगे, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी, बहुत बुरी दुर्दशा होगी। ये धीरे धीरे ये रूढ़ियों को, भ्रांतियों को जिस तरह से जन्म दे रहे हैं, और आप उन बातों को मानते चले जा रहे हैं। आप क्यों मानते चले जा रहे हैं? कि आप रामायण पढ़ नहीं रहे, गीता पढ़ नहीं रहे, जो वास्तव में संत हैं, सदगुरु हैं, महापुरुष हैं, उनकी शरण ले नहीं रहे। इन कर्मकांडियों के पास पहुंच जाते हो, टीवी में इनके पास बहुत सी संख्या देख करके, इनके वाणी सुन करके, उनकी माधुर वाणी को सुन करके, और ऐसे माधुर वाणी में जो बोलते हैं ये समाज को कुछ देते नहीं हैं, अपितु ऐसे व्यक्ति जो शास्त्र रहित होकर के उपदेश करते हैं, उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है और अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, समाज के बीच में माधुर्य के साथ उसे व्यक्त भी करते हैं। और जिन जिनकी बुद्धि पर इनकी वाणी की छाप पड़ जाती है, वो व्यक्ति कुछ पाता नहीं, अपितु उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट। आपके पास समझने की क्षमता ही नहीं, खत्म। जो शास्त्र से रहित होकर के बात बोलते हैं, और ये लहसुन प्याज वाली जो चर्चा कर रहे हैं, जो मंत्र के नाम पर राधा राधा बोल रहे हैं, ये सब शास्त्र रहित है। आप अध्ययन करो, स्वयं अध्ययन करो, और जो वास्तव महापुरुष, उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि महाराज ये क्या है। इस पर सर्वप्रथम बोला था अनुरुद्धाचार्य ने, उसके बाद फिर उस पर बोला था एक बागेश्वर धाम वाले ने। अभी प्रेमानंद भी बोल रहे थे, कह रहे कि हमारे आगे कोई लहसुन प्याज रख दे तो हम पानी पी के मर जाएंगे, लेकिन हम खाएंगे नहीं। क्या है लहसुन प्याज में? लहसुन प्याज ही एक ऐसी औषधि है जो बुद्धि को तेज करती है, जो दिमाग को तेज करती है। और प्याज गर्मी में राहत देती है, ठंडी में लहसुन राहत देता है। और क्या हम मर जाएंगे? अरे मर जाओ भैया, तुम कल नहीं आज ही मर जाओ, अभी मर जाओ, जल्दी मरो, तुम भी मरो, जो 2-3 और हैं इनको भी जल्दी से ले जाओ। अरे समाज के बीच में हो, 1000 से लेके लाखों के बीच में आपका वीडियो जा रहा है, जनता देख रही है, सुन रही है। कम से कम आज तो इन भ्रांतियों को हवा मत दो, इन रूढ़ियों को मत जन्माओ। क्या आपने रामायण नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी? यदि प्रेमानंद जी और ये दोनों लोग गीता को पढ़ लेते, रामायण को पढ़ लेते, तो लहसुन प्याज पर इतना विवाद खड़ा नहीं करते, ये कभी ऐसे उल्टे सीधे वक्तव्य नहीं देते। ये तो ना पढ़ेंगे और ना पढ़ने देंगे, ये तुम्हारा गला कटवाएंगे, गला। इन्हीं रूढ़ियों में, इन्हीं भ्रांतियों में तड़पा तड़पा करके ये मारेंगे। तो भैया, तड़पने से मरने से अच्छा है कि पहले अध्ययन कर लो, रामायण गीता को खूब पढ़ो, और जो सच्चे संत हैं, महापुरुष हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करो। आप दूध का दूध और पानी का पानी कर ले जाओगे। ओ